अस्सलाम वालेकुम फेसबुक, वेलकम टू द आस्तान का शो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव हो जाएं और लाइव है ओके। सो मुझे बता दें कौन कौन मेरे साथ मौजूद है और कहाँ से मौजूद है। मैं हूँ दानिया खान, ये हैं काशिफ शाह। आपके साथ हम मौजूद हैं आस्तान का शो के अंदर। आस्तान का शो में कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और कहाँ से मौजूद है ये हमें ज़रूर बताते जाएं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं हमें बता दें। और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या इसके बारे में कुछ सोचा है, या सोशल मीडिया के बारे में क्या आपकी पर्सपेक्टिव या राय या सवालात हैं, वो हमसे ज़रूर पूछें। आज के हमारे शो का टॉपिक क्या है जी? आज के हमारे शो का टॉपिक है कि आप सोशल मीडिया का कैरियर, सोशल मीडिया मैनेजर का कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप सोशल मीडिया का कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये शो आप देखें। आपके सवालात का हम जवाब देंगे। 3 गिव अवेज होंगे जिसमें हम कूपन्स दे रहे हैं और जो टॉप शेयरर होगा उसको भी 3000 का कूपन मिलेगा। और फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन सीख सकता है या किसको सीखनी चाहिए, तो लेट्स से गुड क्वेश्चन। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एज ए कैरियर तो कोई प्रिसाइसली बंदा सीख सकता है जो सीखना चाहे, लेकिन मेरे ख्याल से, बल्कि हम दोनों के ख्याल से और बल्कि बहुत सारे लोगों के ख्याल से, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सी है वो हर किसी को सीखनी चाहिए जी। ठीक है, चाहे आप बिजनेस प्रोवाइडर मतलब सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, चाहे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, या आप कुछ और या कुछ और करते हैं। आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली साइड पे थोड़ा सा हाउ नो लेना चाहिए, करना चाहिए। आवाज़ करो कोई कह रहा है ओके सही है। सो फैसलाबाद से हमें देख रहे हैं सैयद साहब, बाबर सुल्तान कह रहे हैं आवाज़। अच्छा, गुजरांवाला से हमें कोमल देख रही हैं, गुजरांवाला से कोई और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण पंजाब से हमारे साथ हैं। अभी माइक चेक करें, प्लग सही हुआ है। हेलो 7 टेक, क्या हाल है आपका? और आवाज़ क्लियर है? हेलो, फेसबुक पे आपको आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। फाहद हैं सवाद से, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। वो माइक सर से दूसरे किसी और का भी मसला होता है। ओके फाइन। फाहद वो कह रहे हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाद से हमें देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे हम बिल्कुल ठीक है। तैयब बिल्कुल ठीक है आप कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किसको करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सी है वो जो लोग भी हैं वो करना चाहते हैं वो लाजमी करें। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स जो कैरियर के बारे में थोड़ा परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो उनको सोशल मीडिया वाली साइड पे आना चाहिए। उसकी रीज़न एक ये भी है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो वक्त की नज़ाकत है, इस वक्त की ज़रूरत है, और ना सिर्फ आज की ज़रूरत है बल्कि ये कल की भी ज़रूरत है। सोशल मीडिया वाली साइड पे चीज़ें जो सी हैं वो लोगों को चाहिए होगी। उसके मुताबिक स्टैट्स कुछ दानिया आपसे शेयर कर लेती हैं। किस तरह से बिल्कुल। अगर एक एवरेज सैलरी आपको बताऊं सोशल मीडिया मैनेजर की, जो बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, यूएस के मुताबिक एवरेज इनकम उनकी $55,000 है। $55,000 एक एवरेज अर्निंग है एक सोशल मीडिया मार्केटर की। 80 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस के फेसबुक पेजेस होते हैं जिसके ऊपर वो सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे होते हैं। सोशल एड स्पेंडिंग 20% इंक्रीज हो जाएगी 2020 में। लोग पहले भी कर रहे हैं और अभी 20% मजीद भी इंक्रीज हो जाएगी। 52% ऑफ ऑनलाइन ब्रांड्स जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल फीड्स के थ्रू डिस्कवर होते हैं। 27% ऑफ इंटरनेट यूजर्स कहते हैं कि वो नई प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें सोशल एड्स के थ्रू पता चला है, रादर देन के वर्ड ऑफ माउथ या टीवी एड के मुताबिक या प्रिंट एड या ब्राउज़र या किसी और तरह से पता लगा। 27% लोगों को नए ब्रांड्स और नई प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया से पता चलता है। अच्छा जी, मिनहाज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक का पहला प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और एड भी स्टार्ट हो गए। कांग्रेचुलेशंस गुड मिनहाज। फेसबुक का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, उसको मिल गया ना फेसबुक का प्रोजेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। मिनहाज जो सा है वो उसकी अच्छी बात यह है कि मिनहाज हमारे किसी भी लाइव शो को मिस नहीं करता है। और अभी रिसेंटली मिनहाज ने जो सा है वो कैंपेन भी सेटअप की है, जिसमें अपना क्लाइंट भी ऑनबोर्ड कर लिया है। ही इज़ वर्किंग एज आ सोशल मीडिया मैनेजर एट द मोमेंट, बट ही इज़ गोइंग टू क्रिएट आ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वेरी सून। सो आप लोग भी सब कर सकते हैं। अस्सलाम
अहमद मुस्तफ़ा, मेरी चौधरी क्या हाल है, नवाब रिजवान क्या हाल है आपका? अरुण कुमार कैसे हो? अच्छा जी, 13% ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स कहते हैं कि अगर बाय का बटन लगा हो पोस्ट के साथ तो वो प्रोडक्ट को मोस्ट लाइकली है कि वो उसको खरीदेंगे। यस, ठीक है, ओके। ताहिर सईद मुल्तान से हमारे साथ हैं। आप सब लोगों को आई होप अब समझ आ गए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, सबको करनी चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सोशल लैंडस्केप एक हकीकत है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास हो तो अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है, नहीं। अब ये एक हकीकत है, हर एक के पास होता है, हर एक को उसका सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। ठीक है, अब सोशल मीडिया मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या होती है, काशिफ आपको बताते हैं कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं। हेलो अकरम अली, क्या हाल है? अली जट, क्या हाल है? सोशल मीडिया मैनेजर की सबसे पहले जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि जो भी किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी किसी कंपनी के जो गोल्स हैं, वो जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे वो उनके साथ अलाइन हो रहा हो। ठीक है, सबसे पहले उसने ये मेक श्योर करना है कि कंपनी को उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वो रीच करने में हेल्प कर रहा है, और वो सोशल साइड पे है एंड वो सेल्स की साइड के ऊपर है। 4 चीज़ें जो सी हैं मेन, जो एक बंदे से, एक सोशल मीडिया मैनेजर से एक्सपेक्ट की जाती हैं, उसमें पहली चीज़ जो सी है वो ये है कि सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग जो सी है उसमें ये है कि मोनिटर करने हैं आपने सारे के सारे रिस्पॉन्सेज, और कस्टमर्स की तरफ से जो भी इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं आपने मेक श्योर करना है एज अ ब्रांड आप उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दूसरा है सोशल इन्फ्लुएंसिंग, जिसके अंदर आपने इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, इस तरह की स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है जिसमें जो आपका ब्रांड है वो एज एन अथॉरिटी नज़र आना शुरू हो जाए। उसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट को लेके आपने साथ चलना है आगे, और ब्रांड के बारे में आपने जो सा है उसको उसकी कंटेंट की प्रोडक्शन और उसके कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया मैनेजर जो सा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सेम नीश के अंदर जहाँ जहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस है या वो कोई अथॉरिटी रखते हैं नीश के अंदर, उनके साथ वो नेटवर्क करे और उनके साथ उनसे शाउट आउट्स ले या उनके साथ एक्सचेंज करे कंटेंट, या उनसे बैकलिंक एक्सचेंज करे, या समहाउ उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करे। सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है फिर सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग जो है वो बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं आप उसको लीड जनरेट करके दे रहे हैं या आप उसको उसकी प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं। इवेंचुअली सोशल मीडिया मैनेजर सोशल वाली साइड के ऊपर तमाम इन्वेस्टमेंट जितनी भी कोई ब्रांड करता है उसका ROI का जिम्मेदार होता है, और उसको होना चाहिए। ROI से मुराद है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी ब्रांड पैसे लगाएगा सोशल मीडिया मैनेजर ये मेक श्योर करेगा कि वो उसको उसका रिटर्न दिलवाए थ्रू सोशल वेब, थ्रू सोशल चैनल्स। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है और इस जॉब की इसी वजह से वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं। मसरूर अली क्या हाल है? कुकू जाननान क्या हाल है आपका? संगय अगर आप पठाने तो जनाना नाम है। ओके, सो नॉलेज अनलॉकर का सवाल है कि मैं मूवी वेबसाइट चलाता हूँ, उससे $30 to $50 अ वीक कमा रहा हूँ, क्या ये तरीका हलाल है या नहीं? फर्स्ट ऑफ मैं इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ ये हलाल है या नहीं। मेरे परसेप्शन के मुताबिक अगर आप घर बैठ के इज्जत से अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक ये हलाल ही होना चाहिए। बाकी आप किसी ऑब्वियसली इस्लामिक स्कॉलर से पूछ सकते हैं। मेरे मुताबिक तो ये है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और अगर आपकी नियत अपनी फैमिली के लिए अपने लिए रिस्क हलाल कमाना है तो ये एन सवाब का। मेरा भी जो इस बारे में ख्याल है वो दानिया से थोड़ा सा मिलता जुलता है, और मैं आपको एक आसान बात ये बता दूँ कि 1000 बुरे से, अगर ये बुरा भी है 1000 बुरे से बेहतर रोजी कमा रहे हैं आप। कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे हैं। ओके, खालिद हेलो, हुसैन खान कह रहे हैं हेलो माय हीरोज। हेलो हुसैन जी, वी आर ठीक। एहसानुल्लाह आप कैसे हैं? अच्छा, एक कॉमन अभी यहाँ पे हो रहा था, मुझे भूल गया क्या पूछ रहे थे। हेलो, वी आर गुड। अच्छा, ये वकार आई एम सॉरी अगर वो पुरानी वीडियो है तो अब अपलोड नहीं दे रहा, अगर कनेक्ट्स तो उस वीडियो को अपडेट करवा लेती हूँ। अच्छा, कोर्स आप पूछ रहे हैं कोई बंदा कब स्टार्ट हो रहा है, तो कोर्सेज ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो स्टार्ट हैं, आप किसी भी टाइम इनरोल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस के लिए देना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी जो है आप साइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको जो है ना पता लग जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
ओहो बड़ी स्पीड हो गई है काफ़ी सारे, मैं कोई भी करूं बट जो इनकम आती सेव नहीं होती। या स्टेफन आई हैव हाँ, रिप्लाई टू हिम। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है सेविंग और इनकम के बारे में। जो सारा ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। जो भी पैसे आपके पास आते हैं पहले आप उसमें से 30% पहले अपने साइड पे कर लें। ये मैंने दानिया से सीखा, बड़ा अच्छा बिजनेस रूल है कि पहले आप अपना, मेरा नहीं है, वॉरेन बुफे का। हाँ बस सीखा आपसे ना, आपने बताया तो आपसे सीखा। तो पहले जो है 30% आप जो है वो साइड पे रख लें और फिर बाकी 70% जो है उससे आप जो है वो करें अपना खर्चा। तो ये है रूल। अरूबा आपका बहुत अच्छा सवाल है, साथ ये नोट भी कर लो, इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी बन सकती है। हाउ टू गेट मार्केट शेयर एंड रिवाइव द बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन विद इन अ मंथ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि सारे बिजनेसेस इस वक्त लॉकडाउन की वजह से होल्ड पर चले गए हैं, तो किस तरह उनको रिवाइव करना है। पहली बात, सोशल मीडिया पे दोबारा एक्टिव हो जाएं। दूसरी बात कि आप कोई प्रमोशनल ऑफर्स दे सकते हैं कि अब हम दोबारा ऑपरेट कर रहे हैं, 50% ऑफ पे कर रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर दे रहे हैं, रेफरल्स दे रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं, दूसरा ऐसी ऑफर्स लोगों के साथ शेयर करें जो उनके लिए इररेजिस्टिबल हो। और मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कंटेंट बनाएं, इंगेजिंग कंटेंट बनाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरह से करें। फेसबुक पे जो पोस्ट लग रही है लाजमी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे भी परफॉर्म करेगी, लाजमी नहीं है कि जो वीडियो यूट्यूब की है वो लिंक्डइन पे भी परफॉर्म करेगी। एक कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाएं, कॉन्टेक्चुअल कंटेंट बनाएं। और कंटेंट के अंदर एक चीज जो आपको और मैं समझा देता हूँ इन डिटेल के असर दे देते हैं कि जब आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि नीश के अंदर सब्जेक्ट्स अगर आपने डिफाइन कर ली हैं आपकी नीश के अंदर, लेट्स से आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट्स का लेट्स से खास हार्ट का प्रॉब्लम आप डील करते हैं, तो उसके अंदर ना प्रिसाइज टॉपिक्स को पहले कवर करें कि कहाँ पे आपके पेशेंट्स को मसला होता है। ऑब्वियसली आप उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो बहुत टेक्निकल है या बहुत ऐसी है जो उसके काम की नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन जो उसको पता होना चाहिए। लेट्स से हेयर फॉल के लिए आप काम करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिया करें, आप ये वाले वाइटामिन लिया करें, आप सन में इतनी दफ़ा जाया करें, नहीं जाया करें, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है। बट ट्राई टू क्रिएट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को क्लियर करें। मुझे ऐसे कि आप बिल्कुल कभी इसके बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं, कभी किसी नई चीज़ के बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं, कभी बिल्कुल मतलब कंटेंट आपका एक दूसरे से मिलता ना हो। कोशिश करें सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें, आहिस्ता लिंक करते हुए एक दूसरे कंटेंट पीसेस के साथ फिर कंटेंट को आगे लेके जाएं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछ लें जी। रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और लाइव क्लासेस भी हैं। लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं की, उनकी इनरोलमेंट्स चल रही हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस का कोई टाइम मैनेजमेंट, कोई बाउंड नहीं है। आप किसी भी टाइम, आप एक दफ़ा एक्सेस आपको मिल जाता है पूरे कोर्स का, आप किसी भी टाइम लॉगिन करके अपना कोर्स देख सकते हो। कोई सवाल हो तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, यहाँ लाहौर 140 F1 में रहती हूँ, आप किसी भी टाइम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हाँ फातिमा कहती वो कहती मैं कोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जो करता है बंदा, उसमें प्रैक्टिसेस क्या क्या इन्वॉल्व होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो काशिफ ने आपको बता दी हैं, प्रैक्टिसेस उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं। सो हर मैनेजर का जाहिर सी बात है कोई जॉब ड्यूटीज तो होती होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी कि ये स्पेसिफिक काम इसको करना है। तो सोशल मीडिया मैनेजर के क्या स्पेसिफिक काम है? सबसे नंबर 1 काम जो है वो है कि ब्रांड डेवलपमेंट उसका काम है। नंबर 1 काम है ब्रांड डेवलपमेंट, यानी कि आप जिस ब्रांड को प्रमोट करने लगे हो उसके मैसेजेस, उसका थीम, वो कस्टमर्स तक क्या बात पहुंचाना चाहता है। क्या वो एक फन ब्रांड है, क्या वो एक सीरियस ब्रांड है, क्या वो जो ब्रांड है वो ज़कात और चैरिटी में अपने प्रॉफिट्स शेयर करता है। सो उस ब्रांड का मैसेज क्या है, उस ब्रांड का थीम क्या है कि हम सिर्फ एलीट प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, लग्जरी आइटम दे रहे हैं, नहीं, या फिर हम हर बंदे के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान टाइप मैसेज है। सो आपने देखना है कि ब्रांड की वॉइस क्या है, वो एलीट है, वो मैस है, वो चैरिटेबल है, वो नॉन प्रॉफिट है। जो ब्रांड की थीमिंग है, जो ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपकी सोशल पोस्टिंग से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह लोगों को लग रहा है कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दूसरी जगह लग रहा है नहीं लोग आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं। सो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी ब्रांड डेवलपमेंट। नंबर 1 बात। नंबर 2 काश आपको बताते हैं। नंबर 2 है नो द ऑडियंस। आपकी जो नो द टारगेट ऑडियंस, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल जो लोग सोशल मीडिया को थोड़ा जानते हैं या जो एडवर्टाइजिंग करते हैं या करना चाहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बेसिकली कि जब वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं।
मतलब वो कहते हैं कि हो मेरी टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट तो ये भी है, मेरी टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट ये भी है, मेरे टारगेट ऑडियंस का ये भी बिहेवियर है, मेरी टारगेट ऑडियंस का ये भी बिहेवियर है, मेरी टारगेट ऑडियंस ये भी करती है। तो जब आप किसी तरह से भी अपनी टारगेट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप वो कैंपेन्स के थ्रू कर रहे हैं पेड, या आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो कोशिश करें कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को वेरी वेल डिफाइन करके उसको नैरो रखें, उसको बहुत बड़ा ऑडियंस मत समझें। जितना नैरो आपकी ऑडियंस होगी, या आप कैटेगरीज ऑफ ऑडियंस बना लें, ताकि आपका जो कंटेंट है वो कम्युनिकेट करे टू द रेलेवेंट ऑडियंस। जैसे अगर हम काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो जिस तरह से हमने डिफाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं खासतौर पे स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया जाता है, वो बिजनेसेस के लिए नहीं क्रिएट किया जाता। फिर हमारी टारगेट ऑडियंस जो हमारी प्रिसाइसली है, उसकी एक और कैटेगरी है जिसको हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, वो है प्रोफेशनल्स। तो अगर हम प्रोफेशनल्स को के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो फिर हम ना स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, ना वो हम बिजनेसेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारी टारगेट ऑडियंस है बिजनेसेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस। तो वो स्मॉल बिजनेसेस या बिजनेसेस को जो हम उनके लिए जब कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रिसाइज कंटेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। सो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ठीक से पता होगी, अगर आपको सही तरह से डिफाइन होगी, फिर आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आसान और इनिशियल फेज से आप स्टार्ट करेंगे, उतना आप उनके साथ आगे मूव कर सकते हैं। कमेंट्स यहाँ पर ले रही हूँ कि लोग कुछ न्यू पर्सन हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक सेंस है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स है 50% ऑफ पे चल रहा है, वेबसाइट पे daankash.com पे अवेलेबल है, वो बाय कर लें। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर फ्री वीडियोस मौजूद हैं बहुत सारी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, फ्री में मौजूद हैं। आप उनको देखें, बिगिनर्स के लिए वो बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर आपको उससे नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो फिर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं जी। और सुभान का ये क्वेश्चन है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूं तो क्या मुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं और आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट वाली जगह पे आप पहुंच गए हैं और आपको नहीं मिल रहा, तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वी विल मेक श्योर, हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान इंडिया मिला के, वी विल मेक श्योर कि आप अर्निंग करोगे। सुभान खान, आप एक बात बता दें, आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन क्या है? आप क्या कर रहे हैं? क्या किया है आपने? अच्छा, आगे जी जो है, हाँ बिल्कुल, वकार सही कह रहे हैं, 50% ऑफ और साथ कूपन कोड लगाओ तो आपको लाइक नथिंग पे करना पड़ रहा है एक्चुअली में। जो ये हमारे 7 साल का तजर्बा है और अपने 7 साल के तजर्बे की हम कोई कीमत लगा तो बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस इसलिए रखी गई है कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब ना हो, कि आपको जब कोई चीज़ को थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा भी उसके लिए पे कर रहे हैं, तो आपको उसकी वैल्यू बताओगी कि यार मैंने इसको पे किया हुआ है, मैंने इसको सीखना है। अगर मैं एक किताब मुफ्त में उठा के आपको दे दूं, किसी को भी दे दूं, वो लाजमी नहीं है कि उसको पढ़े और उससे कुछ सीखेगा, चाहे उसमें करोड़ों का नॉलेज हो। लेकिन मैं अगर वही किताब आपको 100 रुपए की भी बेचूंगी, तो आप अपने 100 रुपए के लिए उसको पढ़ेंगे जरूर। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। बाकी हम आगे चलते हैं। रियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करने चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब है कि ऐसे गोल्स हों जो अचीवेबल हो, हवा में पुल ना बनाते रहे कि मैं एक महीने में 1 लाख फॉलोइंग बना लूंगा, ऐसे नहीं होने वाला। आप एक महीने का 5000 का टारगेट रख सकते हैं, 200 का टारगेट रख सकते हैं। सो रियलिस्टिक गोल्स रखें। फॉर एग्जांपल आपके क्या इश्यूज हो सकते हैं कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छी नहीं डेवलप हुई, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है कि ये असल में क्या करते हैं, तो आप अपनी अच्छी ब्रांड अवेयरनेस डेवलप करें। अगर आपकी विजिटर ट्रैफिक कम है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि मैंने ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करनी है। ट्रैफिक का टाइम कम है, तो वो इंप्रूव कर सकते हैं कि मैं लैंडिंग पेजेस पे वीडियोस ऐड कर लूँ, अभी मेरी वीडियोस नहीं लगी। नॉट रिटेनिंग इनफ कस्टमर्स, अगर आपके पर्सन कस्टमर्स हैं लेकिन आप इनफ कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पा रहे, आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक तो आ रही है बट वो विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो फिर आप उसको फिगर आउट करके उसको जी, अगर आपकी ऑनलाइन रेप्यूट नहीं अच्छी है, तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। ट्रस्टपायलट पे, फेसबुक पे, गूगल माई बिजनेस पे अपने रिव्यूज इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी सेल्स स्लो है, अगर आपकी सेल्स स्लो है, तो सोशल मीडिया मैनेजर जो उनका है उसने एक तो सेल्स को इम्प्रूव करना है, दूसरा सेल्स का रियलिस्टिक गोल वंस अगेन सेटअप करना है। जिस भी बिजनेस को आप देख रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। क्या हो सकता है उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हों लेकिन उसकी ट्रैफिक अच्छी ना हो। ये हमने 5 आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग लेकिन ये सारे 5 के 5 पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते इस सेंस में भी हैं कि अगर आपके पास बाकी सारी चीजें भी हो, सिर्फ आपके पास ये होता है ना रेगुलरली कि नहीं,
सिर्फ और सिर्फ आपका जो सा है, अगर आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है बट अगर आपकी ट्रैफिक रेलेवेंट नहीं है, अगर आपकी ट्रैफिक जो सी है वो आपने सही तरह से उसको टारगेट नहीं किया हुआ, तो फिर उसकी वो आपकी प्रॉब्लम होती है। सो ये कपल ऑफ प्रॉब्लम्स दानिया ने आपको बताई हैं। बेसिकली हो सकता है कि आपके ब्रांड के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रांड जो है ना वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको जो सा रियलिस्टिक गोल सेटअप करने हैं और ये सोशल मीडिया मैनेजर जो सा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुभान जो है वो कह रहे हैं कि मैं हूँ लास्ट सेमेस्टर में हूँ BScs के। हाँ, तो सुभान आपने लाइक आप इसको माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ना नहीं, मैं ये बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, इसको माइंड ना कीजिएगा मेरा बेटा, लेकिन क्या आपने जब BCS के लिए आपने जब एडमिशन लिया जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, क्या आपने उनसे ये पूछा था कि मैं आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख पे कर रहा हूँ, तो क्या आप आफ्टर द डिग्री मुझे आप जॉब दिलवा देंगे? इवन दो कि हम देते हैं, हम अभी भी ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपको उस टाइम पे भी अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। आज हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई 16 साल के बाद धक्कों का सिस्टम नहीं है। मसरूर, आप पूछ रहे हो कि कंटेंट राइटर कर सकता है जो बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग ना आती हो, तो क्या वो फ्रीलांसर के तौर पे कंटेंट राइटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मुझे कुछ भी नहीं आता था सिवाय अंग्रेजी के जब मैंने ये काम शुरू किया था, एंड एवरीथिंग वी स्टार्टेड बिल्डिंग फ्रॉम दैट फ्रीलांस राइटिंग। तो बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग के बारे में काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं अपवर्क अर्निंग की प्लेलिस्ट के अंदर, वो प्लेलिस्ट देख लें, वो फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, और आप उसको देखें। एक बंदे ने भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था बैग शूज़ वाला, और मैं चाह रही थी कि आप उसको आंसर कर देते, लेकिन वो अब नीचे चला गया। हाँ, जी सिंपल भी है वो, तो बिल्कुल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग किसी भी। अच्छा, ये ना डिग्री का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा ये है कि कुछ जो है अगर आपका लाइक बिल्कुल ही आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इफ यू कैन रीड एंड राइट, तो फिर जो है आप बिल्कुल सोशल मीडिया कर सकते हैं। और व्हेन आई से रीड एंड राइट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसका ताल्लुक अंग्रेजी से भी नहीं है। आपकी अंग्रेजी IELTS ऑब्वियसली बेहतर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक लोग जो उनसे अगर आज से स्टार्ट कर लें तो विद इन 3 years they will be somewhere जहां वो बहुत आप यहाँ कर रहे हैं कमेंट्स में, इतनी कम्युनिकेशन के साथ फ्रीलांसिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, अब कोई पूछे फ्रीलांसिंग के हवाले से सेशन करवा दे फ्रीलांसिंग के बारे में। हमने बहुत कंटेंट क्रिएट किया है। हमारा तकरीबन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट 40-50 सेशन होंगे, और 40-50 सेशन के अलावा कोई 500-700 वीडियो होगी फ्रीलांसिंग। फाइवर की प्लेलिस्ट है, अपवर्क की प्लेलिस्ट है, वो सब चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। कोई पूछे सोशल मीडिया मैनेजर का स्कोप क्या है, मैंने अभी आपको बताया एवरेज एनुअल अर्निंग एक सोशल मीडिया मैनेजर की $55,000 है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसका क्या स्कोप है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा कि आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करके। आप उनके काम को अपना काम समझ के, आप उनके काम के व्हेन यू नो इफ यू वांट टू बिल्ड अ ट्रस्ट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अबाउट द क्लाइंट, इट्स अबाउट देयर बिजनेस। आपने उनके बिजनेस को यू नीड टू थिंक दैट कि जो उनका बिजनेस है ना, इट्स योर बिजनेस। ऑलवेज इस तरह से ही काम करें। और जब आप अपने क्लाइंट के साथ काम करेंगे और आप उसको ये शो करवाएंगे, उसको शो नहीं करवाएंगे, ही इज गोइंग टू फील इट। जब उसको ये वाइब्स मिलेंगी आपसे, जब उसको पता लगेगा कि यार ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस विद मी, और ये बहुत सारी जो है मुझे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, इसने अच्छा सा टाइम भी डाला है मेरे काम के अंदर, और आप उसको जो है अपफ्रंट वैल्यू ऑफर करेंगे, तो वो आप पे डेफिनेटली ट्रस्ट करेगा। ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए अगर अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते मसरूर, तो आप प्लीज़ फाइवर और अपवर्क की प्लेलिस्ट देखो, उसमें पूरा प्रोसीजर है कि कैसे आपने प्रोफाइल बनानी है, कैसे अप्रूव करवानी है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। जी, फ्रीलांसिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, अगर आप फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया को अपनी फ्रीलांस सर्विसेज प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आप फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हो, अपवर्क पे या गुरु पे या कहीं पे भी, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यहाँ पे भी अपनी सेम सर्विस को प्रमोट कर सकते हो। जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हो उसकी पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, अपना वर्क फ्लो शेयर कर सकते हो, टेम्पलेट्स शेयर कर सकते हो, अपनी सर्विसेज के पैकेजेस लगा सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक चीज में जी, एक सवाल का जवाब। जी, अनिक पूछे प्लीज गाइड हाउ वी कैन इनरोल फॉर कोर्सेज यू आर ऑफरिंग। dankash.com पे जाएं, कोर्सेज का टैब है, उसके अंदर सब डिटेल्स हैं। इजी पैसे के थ्रू हो जाता है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू हो जाता है, किसी भी थ्रू हो जाता है। प्लीज कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज कर दें साथ आप लोग नहीं है साथ नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, उसको मसला क्या है। तो तरह कहीं और से कर लो, मुझे नजर नहीं आ रही कमेंट्स। अच्छा ठीक है, काश आगे चलते हैं। यूट्यूब पे भी
अच्छा, एक बात जो लाइक वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आज हम आपको ये बात बता रहे हैं, इस बात को आप सुन लें, समझ लें, जो लोग मुझे देख रहे हैं, दाने को देख रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 3 years जस्ट दानकाश। इससे पहले मुझे कोई 17 साल हो गए काम करते हुए। मैंने दुनिया को बहुत पीछे से आईटी और इसकी दुनिया को और इसके अंदर चेंजेस को और इसके शिफ्ट को बहुत अर्ली जो है वो देखा, और ऐसा ऐसा मल्टीपल शिफ्ट थे वो मैंने देखे। अभी आज के दौर के अंदर ये वाला जो शिफ्ट आने वाला है आफ्टर द कोविड, आफ्टर द ये दुनिया ने जब से ये सारा सिलसिला एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे बिजनेसेस आर गोइंग डाउन, जहाँ पे लोगों की दुकानें बंद हैं, काम बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, उनके बिजनेसेस बंद हैं, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं शिप हो पा रही, वो कर नहीं पा रहे काम ठीक से। इस दौर के अंदर अब भी अगर आपने एज अ बिजनेस या एज अ कैरियर इसको मिस कर दिया तो ये लास्ट टाइम होगा। ये जो ईयर है, दिस ईयर 2020 का और 2021 का मैक्सिमम, ये वो वाहिद 2 ईयर होंगे जिसके अंदर इंटरनेट के ऊपर जगह अवेलेबल होगी। पाकिस्तान के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि अभी उधर स्टिल कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में स्टिल कि हमें इंटरनेट जो सा है वो मिल गया है, 4G हमारे पास है, मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास हैं। इस टाइम पे जो अभी इस दौर के अंदर सोशल मीडिया को कर लेगा अपने बिजनेस के लिए या इसके लिए या कैरियर बना लेगा, थिंग्स आर गोइंग टू मूव ऑन इंटरनेट मोर देन एवर फॉर पाकिस्तान प्रिसाइसली। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाजमी, इट्स अ प्रेडिक्शन, वंस अगेन वी हैव बीन गिविंग मल्टीपल प्रेडिक्शन जो ठीक होती आई हैं। आप हमारे प्रीवियस जो है लाइव सेशंस देख सकते हैं। इससे पहले इंटरनेट पर ट्रैफिक 2020 के अंदर डबल हो गई, अभी रिसेंटली कोविड में। इसको हमने 2018 में 2019 में कहा था कि ट्रैफिक जो सी है वो अचानक डबल हो जाएगी। हमने 2025 तक का कहा था कि जो है वो सारी दुनिया ही इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाएगी। ये 2020 और 21 में होने जा रहा है। अभी मौका है, वो उस काम में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उस काम में आप ऊपर नहीं जा सकते, उस डिग्री में आप ऊपर नहीं जा सकते जिसके अंदर आप लेट हो। अर्ली अडॉप्टर्स मेक मनी। अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग पैसे बनाते हैं जो किसी चीज़ को वक्त से पहले अडॉप्ट करते हैं। ये स्टिल थोड़ा सा वक्त आने पे समझ लेते हैं। इससे पहले अब वक्त आ चुका है, इसके बाद वक्त जाने वाला है, क्योंकि सैचुरेशन का प्रोसेस है इन प्लेस। अभी लोग जो है इसमें कूद रहे हैं। प्लीज़ इसको अभी से समझ लें, इट्स अ प्रेडिक्शन। ये वाला साल और अगला साल है मैक्स, इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको जगह नहीं मिलेगी, चाहे ब्रांड है चाहे एक सिंपल आदमी। जी, कुछ कमेंट्स यहाँ पे ले रही हूँ। किसी ने अच्छा सवाल पूछा था कि मैं स्विंग पैटर्न डिजाइनर हूँ और फाइवर पे मैं फेल हो गया। फाइवर पे एक तो आप फाइवर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी, वो फ्री प्लेलिस्ट है, वो कंप्लीट देखें, उसको अप्लाई करें, आपको सक्सेस मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप स्विंग पैटर्न डिजाइनर हैं तो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें आज से। आप एक विजुअल काम कर रहे हैं, स्विंग पैटर्न्स आर टोटली विजुअल थिंग। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट विजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर से कहीं ज़्यादा एंगेजमेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट करना शुरू करें। अच्छा, उसके अलावा कोई लोग पूछ रहे थे कि हाउ कैन आई फाइंड कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर फैशन प्रोडक्ट्स। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपना ई कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर डेवलप कर सकते हैं, और जिस कंट्री को टारगेट करना है उसके लिए ऑप्टिमाइज करें। जी, मैं क्लाइंट के सोशल मीडिया पेज पर पिक्स अपलोड करने के लिए पिक्स हम खुद पे करें या क्लाइंट से लें? क्लाइंट से लें हमेशा बेहतर ये होता है, लेकिन अगर क्लाइंट आपको नहीं दे रहा, आपने खुद या तो खींचनी है या कहीं से बाय करनी है, तो फिर आप उसके सेपरेट चार्जेस लें। ठीक है, सो मैनेजमेंट के चार्जेस अलग हैं और कंटेंट प्रोड्यूस करने के चार्जेस अलग हैं। यूट्यूब के बारे में कोई बंदा पूछा है यहाँ पे, तो यूट्यूब का हमारा कंप्लीट कोर्स है, वो आप देख लें। अभी यहाँ किसी की अर्निंग का कमेंट आया था कि मैंने इतने कमा लिए। दोबारा बोल दो यार, जिसने दोबारा से कमा लिया। हमारी वीडियोस देख देख के लोग जो से हैं, जो हमें नए लोग देख रहे हैं आज, वो भी ये सुन लें कि इसी टाइम राइट नाउ इसी लाइव स्ट्रीम के ऊपर हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, ढेरों पैसे बना रहे हैं जो। सो आप भी बना सकते हैं। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, जिस बिलीव रखना है खुद के ऊपर और यकीन रखना है अपनी ज़ात के ऊपर, मेहनत करनी है डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन में मेहनत जब करते हैं लोग तो वो बिल्कुल कामयाब होते हैं। सुभान खान कह रहे हैं ये सर, ये जो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल 400 फॉलोअर्स 1000 रुपये के अंदर, ये काम डिजिटल मार्केटिंग में आता है। जी बिल्कुल, ये काम आता है डिजिटल मार्केटिंग में, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। आपको हमेशा ऑर्गेनिक फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहिए। जैसे और अगर पेड करना है तो आप खुद करें, किसी से क्यों लें। अगर आपने लेट्स से, हाँ ये दूसरी बात है,
अगर आपने अपने पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, या आपने कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं अपने पेज के, तो आपने क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके बढ़ाने हैं, क्योंकि वो आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और वो आपके प्रोडक्ट के या सर्विस के बायर भी हो सकते हैं अगर आपने उनको वैल्यू ऑफर किया है राइट ऑडियंस को। लेकिन ये 400 लोग जो आपने बाय कर लेने हैं 1000 में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग आपसे प्रोडक्ट बाय करें, आपको लाइक करें, आपके लिए कमेंट करें, या आपको कभी भी जिंदगी में शेयर करें। मसरूर, आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं। मैंने 2-3 सवाल तो आपके जवाब दिए, अगर कोई मिस हो गया है तो। अच्छा, और बंदा पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट में और पोस्टिंग में क्या फ़र्क है? मैनेजमेंट में देखिए जैन, आप किसी का पेज मैनेज करें, फॉर एग्जाम्पल तलहा है एक बंदा, मेरा पेज है दानिया खान राइट्स, तलहा दानिया खान राइट्स को मैनेज कर रहा है, यानी वो उस पर पोस्ट कैजुअल कर देता है 5 बजे 6 बजे, मंडे को ट्यूसडे को उसने सिर्फ पोस्ट कैजुअल किया है, शेयर उसको मैं दे रही हूँ, तस्वीरें उसको मैं दे रही हूँ, उसने कर ली मैनेजमेंट। अब अगर तलहा को मैं कहती हूँ कि शेयर भी तुमने ही निकालने हैं, तस्वीरें भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, तो वो फिर कंटेंट भी उसकी जिम्मेदारी आ गया। मैनेजमेंट के लिए मैं उसे 15,000 दे रही हूँ, कंटेंट के लिए मैं उसे 20,000 अलहदा से दूँ, मेक सेंस? अच्छा जी, और लाइव स्ट्रीमिंग स्केड्यूल है हमारा, हर जुम्मे को 8 बजे हम लाइव आते हैं। YFT गेमर का कमेंट ले, वो कह रहे हैं मुझे न्यू अपवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है $850 का, आपकी वीडियोस देखी, बहुत थैंक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो YFT गेमर, आपको $850 की आपको जॉब मिल गई है वीडियोस देख के, कंग्रेचुलेशंस, और अल्लाह करे आपको इस तरह और जॉब्स और हज़ारों जॉब मिले आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं बता चलूँ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दानकाश के बारे में, कि हम अभी जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वॉच पार्टीज़ कर रहे हैं। जो वॉच पार्टीज़ आप देख रहे हैं, ये वॉच पार्टीज़ तकरीबन 3 साल पुराने कंटेंट में से निकाली गई वॉच पार्टीज़ हैं, उनको लाजमी देखें। आप उस पर कमेंट जो करने हैं कमेंट्स भी ज़रूर करें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है हम बताएंगे, लेकिन वो लाइव नहीं है। लाइव सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को 8 PM पे होता है। यस अनीक, वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं आई एम फ्रीलांसर हूँ, वेब डेवलपर, एंड ऑल्सो वांट टू लॉन्च माय ओन ई-कॉमर्स, हाउ टू चूज प्रोडक्ट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस्मान ये फिगर आउट करें कि आपने किस मार्केट के अंदर आपने जो है स्टोर लॉन्च करना है। क्या आप वो बाहर लॉन्च करना चाहते हैं, उसको आप इंटरनेशनली रन करना चाहते हैं, या आप उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रन करना चाहते हैं? और फिर एक बात ऐड करूँ कि लाजमी नहीं है कि आप कोई फैशन प्रोडक्ट करें, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट होनी चाहिए, छोटा काम भी हो सकता है। आप सिर्फ ये देखें कि आपके आगे पीछे आपकी मार्केट के अंदर लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। उनको अच्छी कॉटन की बनियान नहीं मिल रही, अच्छी सॉक्स नहीं मिल रही, माचिस हर बंदे को हर महीने चाहिए होती है, उनको टाइमली नहीं मिल रही, उनको कोई अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा। सो आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि लाजमी नहीं होता कि बिजनेस हीरे मोती का ही होगा तो बिजनेस होगा, या बहुत बड़ा कपड़े का ब्रांड खोल लेंगे डिजाइनर तो ही बिजनेस होगा। मोबाइल फोन एक्सेसरीज बेच के लोग लाखों का प्रॉफिट कमा लेते हैं। सो आपने अंडरस्टैंड करना है कि लोगों को नीड किस चीज़ की है, आपको क्या अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता, लोगों की ज़रूरत क्या है और वो चीज़ उन तक नहीं पहुंच रही, उस चीज़ का बिजनेस करें। अच्छा, एक चीज़, 2 चीज़ें मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। दानिया ने ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक ये चीज़ कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं लोगों को, अगर समहाउ आप उसको समहाउ आप ऐसी प्रोडक्ट जो उनकी लोगों को दें जो रिकरिंग मॉडल में आ जाए। रिकरिंग मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें हर महीने आप अगले को चीज़ भेज सकें, वन टाइम परचेज ना हो। फॉर एग्जांपल इट कुड बी चावल, इट कुड बी कॉफ़ी, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट दें जो रिकरिंग मॉडल पे आती हो, बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी तो आप उनको महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक ही बंदे से, एक ही पॉकेट से, एक ही घर में से, एक ही फैमिली में से अगर बार बार आपको पैसे आते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स जो उनसी हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो आप सस्टेन करते जाएंगे। आप फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट मंथ जो सा है मुझे इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंफर्म है क्योंकि इतने घर मेरे पास हैं, इतने बिजनेसेस मेरे पास हैं। तो ट्राई टू फाइंड प्रोडक्ट लाइक दैट, इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाए। सेकेंडली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट का सिलेक्ट करने जाएं तो आपने जहां पे ये देखना है कि रिकरिंग मॉडल हो। दूसरा, अगर आप समहाउ ऐसी प्रोडक्ट को मैनेज करने में कामयाब हो जाए जो प्रोडक्ट एथिकली एडिक्टिव हो। एथिकली एडिक्टिव प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है उसका बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और लोग जो है बहुत सारे पैसे कमाते हैं। आप जरूर इसको सर्च करें कि एथिकली एडिक्टिव प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और रिकरिंग मॉडल क्या होता है। जी, फ्रीलांसर के तौर पे आप फाइवर का कोर्स देखें और फ्रीलांस सक्सेस प्रोग्राम का वो बाय 1 गेट 1 फ्री पे मिल रहा है
15,000 का एक कोर्स है, लेकिन आपको 15,000 में 2 मिल रहा है, आप वो देख लें। बाकी अगर आप अपने स्किल से रेलेवेंट कोई कोर्स लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं, जो भी आपका स्किल है। अच्छा, एक बंदे ने अच्छा सवाल पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ और टारगेट ऑडियंस, क्या यही 2 चीज़ें होती हैं और भी कुछ होता है? और भी होता है। एसईओ है सिर्फ सर्च इंजन के बारे में, गूगल, बिंग, याहू वगैरह। एसएमओ है यानी सोशल मीडिया, जिसके बारे में अभी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद पेड कैंपेन्स आ गए, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एफिलिएट मार्केटिंग आ गई, ईमेल मार्केटिंग आ गई। सो बहुत बड़ी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। आप जिस लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वो हमारी प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब के ऊपर। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी फ्री प्लेलिस्ट मौजूद है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी मौजूद है, उनको देखें। गिव अवे का सवाल पूछने लगी हूँ। गिव अवे का सवाल पूछने के लिए कौन कौन तैयार है? अपना हाथ खड़ा करें। Raise your hands, put your finger on your lips, put your head down. YouTube की SEO के लिए YouTube का कोर्स देखें, अजीम प्रिंस YouTube का कोर्स है दानकाश के YouTube चैनल पे, उसको देखें। उसके अंदर SEO के बारे में YouTube की कंप्लीट डिटेल्स मौजूद है। पाकिस्तान में कौन सा पेमेंट मेथड यूज करना चाहिए? इजी पे करें, इजी पैसा करें, सिम करें, जैज कैश करें, फिंका करें, काफी है। अच्छा, तू चेकआउट भी कर सकते। अगली चीज है, एक सेकंड ना, सवाल सवाल ठीक है। अच्छा, दानिया जो है वो पूछने लगी है हाथ किसने नहीं खड़ा किया भाई? जिसको जो आंसर करेगा उसको, शुक्र तुमने हाथ खड़ा कर लिया, वरना तो तू बोलते ही नहीं है। अच्छा, चलो जी दानिया, आप वो ये सारा शुरू हो गए हैं काफी सारे। आप अच्छा, सवाल ये है कि ये मक्खी मुझे इतना तंग क्यों करेगी? सवाल ये है यार, ये लाइट्स लगाते हैं हम ना, तो यहाँ पे आ जाती है मक्खी बहुत सारी ना, तो समहाउ हमारी वो वाली पोजीशन भी ठीक है, उधर वाला भी स्टूडियो ठीक है, इधर वाला स्टूडियो ठीक है। जी ठीक है। सवाल ये है कि इंस्टाग्राम पे डेली कितने यूजर्स स्टोरी के होते हैं? इंस्टाग्राम स्टोरी के डेली कितने व्यूअर्स है, यूजर्स है? हमारे नहीं, ओवरऑल इंस्टाग्राम स्टोरीज को कितने डेली यूजर्स देखते हैं? अच्छा, यूजर्स देखते कितने हैं? जी जैन, आप पूछ रहे हो कि अगर क्लाइंट हमें कंटेंट देगा सारा पब्लिश करने के लिए, तो वो खुद ही क्यों ना कर ले? उसके पास टाइम नहीं है। ऑफ कोर्स उसके पास टाइम नहीं है। मैं अपनी किताब लिखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने टीम को कहा हुआ है कि वो उसको पोस्ट करे। सो क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, इसलिए तो वो आपको हायर करेगा। आपने अपनी सर्विस को अंडर वैल्यू नहीं करना कि ये ना हो कि मैं अगर मुझसे कहूँगा कॉन्टेंट के पैसे अलग हैं तो पोस्टिंग के पैसे अलग हैं। क्यों नहीं अलग? पोस्टिंग में आपका टाइम नहीं लग रहा, और अपने टाइम के लिए आपने चार्ज करना है। कंटेंट का अलग चार्ज करें, वीडियो का अलग चार्ज करें, पोस्टिंग का अलग चार्ज करें। सही बात है। अपने आप को सबसे पहले आप अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें। अगर आप अपनी वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे ना, उसके बाद फिर लोग आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ही नहीं वैल्यू करेंगे खुद को और ये सोचेंगे, ये इस माइंडसेट से बाहर निकल आए। इसके लिए मैं ये कहूँगा, आप जितने लोग भी हमें इस टाइम सुन रहे हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाएं। तकरीबन आपके जहन में जितने सवालात हैं ना, आप सब लोगों के जहन में जितने भी सवालात हैं, इन सब का आंसर डिटेल में हमारी वीडियोस में मौजूद है। अगर वाकई ये अगर बात आप पीछे जाके सारी वीडियोस देख लें, वाकई सीरियस है और कामयाब होना चाहता है, वीडियोस देखने गारंटी है। कोर्स दूर की बात है, आप हमारा फ्री कंटेंट देखिए। मैं जितने लोग मैसेज करेंगे $850 का प्रोजेक्ट मिल गया, $5,000 दूंगा उस बंदे को, अगर वो हमारी सारी वीडियोस देख ले, उसके बावजूद वो कामयाब ना हो। मैं 5 लाख दूंगा, आप जाके पहले पूरी वीडियोस देखें, उस पर लाइक और कमेंट कर रहे हो, ये मुझे नजर आना चाहिए। उसके बावजूद आप कामयाब ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कंटेंट देखें तो सही, जाके प्रॉपर तरीके से टाइम स्पेंड करके। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम क्या करें, मैंने कहता हूँ कि यार आप ये प्लेलिस्ट देख लें, 2 वीडियोस देख के वापस आ जाते हैं। काश हमारे पास काफी सारे, और जो सबसे पहले जवाब दिया है वो YFT गेमर ने दिया है। यूट्यूब के ऊपर 500 मिलियन डेली व्यूअर्स होते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज के, और YFT गेमर यू आर द विनर। इनका नाम नोट कर लें, आपको आपका 3000 का कूपन मिल जाएगा। आप YFT गेमर? नहीं, वो बहुत पुराना सब्सक्राइबर है हमारा। वही करें तो पहले भी पीने मुझे लगता है। यार पानी दे दें, प्यास सीधा लगी। तुम भी ले लो आपका फूल क्या बना था? अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रही हूँ कि कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे आप। अगर सोशल मीडिया किसी का मैनेज कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें, दानकार सक्सेस यूट्यूब चैनल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दानिया जिस टाइटल को अभी कवर करने लगी हैं, ये वकार आपने ना फेसबुक पे दिया था, उसने यूट्यूब बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से है कि फिर आपका सोशली, आपका वेब, ऑनलाइन आपका कोई प्रेजेंस, आपका कोई बिजनेस वर्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो दिल में आए पोस्ट कर देने। अगर आपका हाँ मैं आपकी ही बात को मैं बोल रही हूँ ना, मेरा पॉइंट है। आप ही बोलेंगी, मैं आपको बता दूं। जब आपके जो दिल में आए उस तरह की
जब जो दिल में आए इस तरह की पोस्टिंग करने से आपको कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। इस तरह कोई पोस्टिंग का फायदा नहीं है। ये एक एल्गोरिदम है, जिस तरह गूगल के लिए हम कीवर्ड निकालते हैं, सर्च करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी कंटेंट पोस्ट करने के कोई तरीके हैं। जैसे पाकिस्तान को चलाने के लिए हमारे पास एक आइन है, इस तरह आपको घर को चलाने के लिए घर में कोई रूल्स सेट होते हैं, स्कूल में रूल्स होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया पे रैंक करने के लिए भी एक सेट ऑफ पॉलिसीज है, एक स्ट्रेटजी है जो आपको बनानी है। सो स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक तो हर प्लेटफॉर्म की अलहदा से बनती है। इसके बारे में अभी बहुत वीडियोस मैंने बनाई हैं और बहुत ज्यादा बना भी रही हूँ, आप देखते रहिएगा। और वो somehow एक दूसरे से लिंक होती है। बिल्कुल। और सबसे पहले आपने सोचना है कि आपके क्लाइंट का बिजनेस, आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस जिसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो, उसके लिए यूनिक चीज क्या है उस बिजनेस में जो बाकी कंपेटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे। कोई फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा, कोई वारंटी नहीं दे रहा, कोई रिफंड नहीं दे रहा। क्या ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट के अंदर यूनिक है, नंबर 1। दूसरी चीज कि टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किन चीज़ों को लेके परेशान हैं, वो उनको क्या सवालात हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रेलेवेंट। फिर फाइनली क्या आपका ब्रांड कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो बाकी लोग मार्केट में नहीं दे रहे। ये सारी चीज़ों के जवाब अगर आपके पास होंगे तो फिर आप एक कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकेंगे कि हाँ, हाउसवाइफ्स के लिए हमारे पास ये स्पेशल ऑफर है कि उनको होम डिलीवरी कटी हुई सब्जियों की मिल रही है। समझ आई? आपके पास आंसर्स आ गए हैं ना आपके क्वेश्चंस के, तो आप निकाल सकते हैं कि इस ऑडियंस के इस प्रॉब्लम के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया। वैसे अगर आप किसी को करना शुरू कर दें तो आप काफी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा बीच में, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को डिफाइन करते हुए। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते, और समहाउ एक नीश की जब हम बात करते हैं, एक नीश के अंदर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें तो डिजिटल मार्केटिंग की सिंपल ये एक नीश जो है, इट्स नॉट जस्ट अ नीश, ये छोटी सी नीश नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज नीश। इसके अंदर बहुत सारा कुछ आ जाता है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश करें एक वक्त के अंदर पहले एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें उसको। उसके बाद जितना भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं आप, चाहे मतलब उसके टेक्स्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं या वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें पहले एक प्रिसाइज टॉपिक को कवर कर लें, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाएं। ये ना हो कि पहले आप जैसे सब्जियों की कटने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सब्जियों के पकने की बात कर रहे हो। पहले उसकी कटिंग के ऊपर अगर लेट्स से दानी ने बात की कि सब्जियों की कटिंग कैसे होती है, कौन सी छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं, कहाँ से इस्तेमाल होती हैं, किस तरह सुबह को काटनी चाहिए सब्जी या शाम को काटनी चाहिए सब्जी, इट डिपेंड्स कि क्या कंटेंट है, क्या लिंक है, किस तरह से। ये आपके इस सवाल का जवाब है जो आप अगेन सवाल पूछ रहे हो, ये इसी बारे में है कि अगर आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नहीं पता, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, तो पहले आप इन्हीं तीनों सवालों के जवाब निकालोगे कि क्लाइंट के बिजनेस में यूनिक क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिल रही और क्लाइंट दे रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मार्केट में लोगों की है, जो ऑडियंस की है और क्लाइंट की प्रोडक्ट उसको सॉल्व कर रही है। अगर आपको नहीं पता तो ऑफकोर्स आपको रिसर्च करनी होगी, कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ई कॉमर्स के लिए सुभान आप पूछो, ई कॉमर्स के ऊपर हमने काफ़ी 2-3 लाइव शोज और काफ़ी डिटेल में ई कॉमर्स प्रोडक्ट, SEO किस तरह होनी चाहिए, स्टोर कैसे बनना चाहिए, वो आप देख लो, यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है जी। आपने पूछा है काफ़ी मरतबा सवाल मसरूर कि आपने, बिल्कुल मुझे याद आ गया, आपने पूछा था कि अगर इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे बंदे को काम नहीं मिल रहा तो वो लोकली कैसे ले। लोकली यही बता रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इधर से आप अपने कंटेंट अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं। मैं उस दिन भी मिसाल दी थी शो में कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक कोई फ्लोर पॉलिशिंग वाला पर्सन है और वो अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा था कि मैं फ्लोर पॉलिश के ऑफर करता हूँ। तो कुछ दिन पहले उसको 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो अगर एक फ्लोर पॉलिश वाला जिसको बेसिक अंग्रेजी उर्दू की कम्युनिकेशन नहीं आती, वो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट फेसबुक से ले सकता है, तो व्हाई नॉट यू। सूरी जी आ गए। सूरी जी की हाल है? सूरी जी कल परसों मैं तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैंने पता चले तुसी बड़े यंग हो। मैंने समझी तुसी कोई लाइक बड़ी एज दे बंदे, लाइक सूरी जी मैं बड़ी रिस्पेक्ट नाल ਤੁਹਾਡਾ नाम ले रही सी, पर मैं देखी तुसी बच्चे जे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा है काफी मरतबा। क्या क्वेश्चन था? हो गया ना, ये जवाब दे दिए। ठीक है। दूसरा फेसबुक पर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। फेसबुक पर भी तमाम इंफॉर्मेशन जी, फेसबुक पर बिल्कुल तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप फेसबुक देखा 22। चलो गुड, आई एम रियली हैप्पी कि आप इस यंग एज में इतनी एफर्ट कर रहे हो। आई एम रियली हैप्पी। कीप गोइंग। आगे चलते हैं जी। अच्छा आगे आप बताएं ना कन्वर्जन स्ट्रेटजी के बारे में।
कन्वर्जन स्ट्रेटजी देखें जी, कन्वर्जन स्ट्रेटजी कौन सी है आपकी, वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब आपने क्लाइंट को, मतलब जब आप अपने एंड यूज़र या एंड कस्टमर को सबसे पहले आप उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में अगर आप उसको अवेयरनेस देंगे, अगर उसको ब्रांड अवेयरनेस होगी, अगर वो ब्रांड को जानता होगा, और ब्रांड को जानने के बाद अगर आप उसको कुछ ना कुछ फ्री में ऑफर करेंगे, वो ऑफर जो आप उसको फ्री में कर रहे हैं वो कंटेंट की सूरत में भी हो सकती है, वो किसी बाय वन गेट वन की सूरत में भी हो सकती है, वो किसी डिस्काउंट की सूरत में भी हो सकती है, वो किसी चीज़ की सूरत में भी हो सकती है। अगर आप उसको वो दे देंगे तो फिर वो आपको वो करना शुरू कर देगा। जब आप उससे ये काम भी करवा लें तो उसके बाद आप उसको जो सा है अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्टली पुश और पिच करना शुरू कर सकते हैं जी। नेक्स्ट नंबर 7 है, मतलब अब कंटेंट स्ट्रेटजी भी आपको पता चल गया, कन्वर्जन स्ट्रेटजी भी पता चल गया। फाइनली आपने परफॉर्मेंस को मैयर करना है और रिजल्ट्स को मैयर करना है, मतलब हिसाब भी तो लगाना है ना कि मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूँ इसका कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं, मैंने जो कॉल टू एक्शन वाली पोस्ट लगाई है क्या उस पर कोई कन्वर्जन हुई है या नहीं। सो अगर आप अच्छी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट करनी है। आपने एनालिटिक्स होते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लगे हुए होते हैं, फेसबुक के, इसके उसके फलां ढमका। सो आपने देखना है कि कोई पोस्ट दूसरी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, अगर कर रही है तो कौन सी वाली कर रही है और क्यों कर रही है, क्या प्रोडक्ट इमेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या वीडियो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक अच्छी पोस्ट जो मेरी सबसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 पोस्ट की, उनमें से 4 परफॉर्म कर रही हैं, उन 4 में ऐसी कॉमन चीज़ क्या है, क्या उनकी कॉपी सेम है या उनका कॉल टू एक्शन सेम है, या उनमें ऐसी क्या फ्री ऑफर या ऐसी क्या चीज़ आपने दी है कि उन 4 को रैंक कर रहा है और बाकी नहीं कर रहा। फिर आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि आपकी फ्यूचर पोस्ट भी उसी तरह रैंक करें जिस तरह के 15 में से ये 4 की हैं और बाकी की 11 नहीं की। सो 11 में गलतियां क्या हैं, 4 में बेहतरियां क्या हैं, ये नोट करना है और फिर इनको फ्यूचर के लिए आपने चलाना है। सही है। अच्छा, कुछ कमेंट्स ले रही हूँ। हाँ जी, कुछ कमेंट्स ले लें। इसमें है जी प्रिंस हम कैसे अमेज़न को ले आए पाकिस्तान में, If you people are business then bring Amazon in Pakistan to make real facility to people। मेरा भाई अगर मैंने लाना ही हो पाकिस्तान में तो मैं सबसे पहले अमेजोन से भी पहले जो सा ना वो पेपैल को पाकिस्तान में लाऊं, अगर ये मेरे इख्तियार में हो। बट समहाउ पेपैल जो सा है वो पाकिस्तान में ड्यू टू हाई फ्रॉडुलेंट रेट की वजह से नहीं आ रहा, और वो अफगानिस्तान में और इंडिया में मौजूद है। तो अमेजोन तो आकाश ने अच्छी बात की है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा रहे हैं, स्किल्स भी सिखाएं। हम बिल्कुल स्किल्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर दी है। वर्डप्रेस का स्किल, एचटीएमएल का स्किल, वीडियो एडिटिंग का स्किल, आप ये कह रहे हो, डेटा साइंस, इनकी हम एथिकल हैकिंग का कुछ स्टार्ट हो गए हैं और कुछ हम फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइन का आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ग्राफिक डिजाइन का कोर्स काशिफ आपको खुद बाय हिमसेल्फ करवाएगा, डिजाइनर उसके साथ बैठा होगा और यूआई यूएक्स ये सब काशिफ आपको खुद समझाएगा, जो इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नीश है। सो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि आपको काशिफ ही सिखाएगा, और अब लाइव में मैंने कह दिया तो इंशाल्लाह सिखाएगा। अच्छा, फिर हम आगे स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं सीधा सीधा बता देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, मतलब कैप्शन लिखनी आनी चाहिए। अब ये नहीं कि अंग्रेजी आपकी अच्छी हो, अगर आप लोकल मार्केट में उर्दू से लिखो, जरूरी नहीं है लोकल मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं तो उर्दू में कैप्शन लिखें, अच्छा जूता है, अच्छा पूल है, जूता बहुत अच्छा है, क्या आप ऐसा जूता पतला होना चाहते हैं, जो गोरा होना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। क्या आप लंबे बाल रखना चाहते हैं, क्या आप काशिफ की तरह खूबसूरत लगना चाहते हैं, मतलब आप लिख देते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें ये है कि आपने सिर्फ ब्रांड को नहीं दिखाना, अच्छी कॉपी राइटिंग होती है जो ऑडियंस के लिए की जाए, कि लोगों के क्या सवाल हैं, लोगों के क्या कंसर्न है, कि मेरी प्रोडक्ट जो जी इसमें 40 SPF है, किसी को क्या पता 40 SPF क्या होता है, आप ये बताएंगे मेरी प्रोडक्ट से आपका रंग गोरा हो जाएगा, फिर उनको समझ आएगी। सो मैसेज सिंपल होना चाहिए जो आम लोगों को समझ आए। फिर एक क्रेडिबल ब्रांड आपने बनाना है कंटेंट के थ्रू, यानी आप उसमें टेस्टिमोनियल्स लेके आए, लोगों के सवालों के जवाब दें। ये नहीं कि आपने पोस्ट लगा दिया, लोग सवाल पूछी जा रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर जाए, ठीक है। और स्टोरी बार ही बात होती है कि ये एरा स्टोरी टेलिंग का है, कहानियां लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप जो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जो आज पहले जो देखने आए हैं, वो ये हमारे बारे में जान लें जल्दी से कि मैं और दानिया कौन सा है, 2013 में कौन सा है, हमारी एक दूसरे से मुलाकात, हमने आपस में शादी कर ली, और उसके बाद जो सा है हम बहुत गरीब हो गए, गरीब होने के बाद हमारे पास हमारे बच्चे के दूध के पैसे नहीं थे, तो जब हमारे बच्चे के दूध पैसे नहीं थे हमें बहुत काम करना पड़ा। मेरी एक टांग नकली है, मुझे उदय भाई ने तो फिर तो स्टोरी सुनाना इज लाइक कि आपको एंड आई एम नॉट
सेइंग या दानिया ये बात नहीं कह रही कि स्टोरी आप नए बना के, आप रियल स्टोरीज बता सकते हैं, यूनिक स्टोरीज होती हैं असल में रियल, जो आपके साथ असल में हुआ, जो आपके ब्रांड के साथ हो रहा है, बिजनेस का आइडिया आपके समटाइम्स होता है, बहुत Start बड़े बड़े telling that, बिजनेस yes. छोटी छोटी कहानियों से शुरू होते हैं कि वो कहते हैं मेरे बच्चे ने एक बार मुझे ये बात विस्पर की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे ब्रांड बना ऐसे लूं। ही। तो वो कहानी जो है, जो आपकी मोटिवेशनल पावर है जिसकी वजह से आपने शुरू किया है, वो लोगों तक भी पहुंचनी क्योंकि चाहिए। हमें बहुत सारे पानी लाइक हमने मेरा ख्याल है हमने कोई 14-15 वीडियोस जो उनके इंटरनेट पे होंगी, बेशुमार ब्लॉग्स होंगे, इतने अच्छे से हम इंटरनेट पे वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, कंटेंट को डाल रहे हैं, लेकिन जिस बात की वजह से लोग हमें सबसे ज़्यादा जानते हैं, जब भी क्या मुझे रेगुलर बेसिस पे फ़ोन आते हैं, जहाँ से भी व्हाट्सएप पे इधर उधर जिधर लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं या हमारे इनबॉक्स में लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वो जैसे ही मेरा मैनेजर या कोई मेरे से बात करता है, वो मुझे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं कहता यार बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, ये बोला सर वो आपकी हमने स्टोरी सुनी, आपके पास दूध के पैसे नहीं थे। हालांकि काफ़ी सारे लोग मुझे इस बात में मजाक भी करते हैं, लाइक बहुत सारे लोग हमें मजाक करते हैं कि दूध के पैसे नहीं थे, कॉल के पैसे थे आपके पास, बुलाने के पैसे थे। अब कोई बंदा जो क्या बताता है कि किसी के ऊपर क्या वक्त गुजरा, किस तरह गुजरा, क्या तो बस यार इन शॉर्ट ये कि कहानियां जो हैं आपकी हमारी स्टोरी की वजह से लोगों के साथ जो है ना शेयर पीपल नो अस। जी, नंबर 2 उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक सोशल मीडिया मार्केटर को सबसे ज्यादा आनी बहुत चाहिए। जरूरी है सोशल मीडिया मार्केटर के लिए टाइम मैनेज करना, क्योंकि टाइम मैनेज अगर वो नहीं करेगा तो वो एक इंतहाई जो है वो फंसा रहेगा। जी, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत टूल्स हैं। हॉटसूट का टूल बहुत अच्छा है, बफर का टूल है, स्प्राउट का टूल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल से ये होता है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। एक टाइम था, अभी मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम है, और मैं उनको 3 प्लेटफॉर्म्स की टोटल पोस्टिंग का कहती हूँ तो मुझे कहते हैं मैम बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक है, 4 हो गए, चलो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अभी 3-4 साल पहले आई वॉज जस्ट 1% और मेरे पास 8 क्लाइंट्स के 8 प्लेटफॉर्म्स थे जिनके ऊपर मैंने पोस्टिंग करनी होती थी, तो मैं कर रही थी और मुझे उसमें कुछ मुश्किल नहीं लगता था। वाई? बिकॉज मैं उसको बफर के थ्रू, हॉटसूट के थ्रू स्केड्यूल कर रही थी। तो आप लोग भी उसको करेंगे। पहले 3-4 प्लेटफॉर्म्स के लिए तो आपके पास बफर फ्री होता है, एंड आई थिंक आपको इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है, सो आप उनको यूज करें। फिर जी नंबर 3 पॉइंट है कि जरूरी पॉइंट है, सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने काशिफ से सीखी कि किसी बंदे को चांस देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ही उसमें ये होती है जो बताने लगा। हाँ, रिसर्च एंड पैशन फॉर लर्निंग। पहली चीज़ है रिसर्च। आपको रिसर्च करने का शौक होना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको रिसर्च करते रहना चाहिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी, जितना ये टॉपिक है, जितनी आज हमने बातें की, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा हम एक ब्रिंग अप करते रहे, वो ये है कि अगर आपको पैशन है ना, अगर इफ़ यूर पैशन अबाउट समथिंग, तो उस पैशन की वजह से इंसान कामयाब होता है। अपने पैशन को एक तो फिगर आउट करना चाहिए, दूसरा आपके पास, आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि आप और से और सीख सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, आप आगे से आगे सीख सकें। जिन लोगों के पास पैशन होता है ना, वो थकते नहीं है, जो थकता नहीं है वो हारता नहीं है, और जो हारता नहीं है वो उसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता वो जीता ही रहता है। ये मैं एक सवाल पूछने लगी हूँ आप लोगों से, और सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे कितने लोग मोबाइल से आते हैं? सोशल मीडिया पे कितने लोग मोबाइल से आते हैं? कितने लोग आते हैं? ये तो उन्होंने बताया। जल्दी से बता दें, सोशल मीडिया पे कितने लोग मोबाइल से आते हैं? सोशल मीडिया को कितने लोग मोबाइल से यूज करते हैं? खैर दे, कितने काउंट परसेंटेज, कितने परसेंट? 90। सूरी जी तुसी काफी करीब हो, बट इट्स नॉट 90। अच्छा, मोबाइल डिवाइसेस से कितने परसेंट लोग कितने सोशल मीडिया, हाँ, कितने प्रतिशत भारतीय नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानी भारतीय और मिला के बरसगीरी नहीं, ओवरऑल हाँ, कितने परसेंट लोग ग्लोबली, ग्लोबली कितने परसेंट लोग जो है मोबाइल के थ्रू सोशल को जो है एक्सेस करते हैं, सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं? 95 भी नहीं है। नहीं, थोड़ा नीचे आओ, सूरज जी ऊपर चले गए, भी नहीं है, सूरज जी नीचे आओ। तो मैं ये बता रही हूँ 90 और 95 के दरमियान में। नीचे आओ, कितने? 90 और 95 के दरमियान में। अच्छा, सोशल को, वेब को नहीं, सोसाइटी में भी क्वेश्चन, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सिर्फ सोशल मीडिया को कितने लोग ऐसे हैं भी नहीं है जो अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं? 92 भी नहीं है, 94 ही रह गया यार, मैंने देखा नहीं हुआ। नहीं, 1 या 5, 1 या 5, 1 काजे कितने बताओ जल्दी में।
ज़ैनुल आबिदीन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ैन आप ज़ैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 91%। कैन यू गाइस इमेजिन कि 91% लोग अपने मोबाइल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग जो है डेस्कटॉप के लिए ईमेल्स बना रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं। 91% लोग मोबाइल से एंगेज कर रहे हैं। जो जहां बैठा हुआ है उस बात को समझ ले, अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं और कुछ भी बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना चाह रहे हैं, तो दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदल इस तरह चुकी है कि अब है दुनिया मोबाइल फर्स्ट की। जब भी आप अपना डिजाइन सेट कर रहे हैं, जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको आपने मोबाइल यूजर के लिए सेटअप करना है, उसको आपने डेस्कटॉप यूजर के लिए सेटअप नहीं करना। खूबसूरत तस्वीरों से बाहर निकले और सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर एक सादा सा अच्छा सा बेहतरीन सा डिजाइन बनाते हुए वहां से सेल्स लाइन। आज आप फास्ट फॉरवर्ड पे कैसे लगे? आज तो नहीं, मैं आज थोड़ा सा पहले ही फास्ट फॉरवर्ड है, हम एक्स्ट्रा फास्ट। अच्छा जी, आगे आ गया है कस्टमर सर्विस जी। फोर्ब्स के मुताबिक एक अच्छे सोशल मीडिया ब्रांडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो कस्टमर ओरिएंटेड हो, यानी जो ही किसी का कमेंट आए उसको रिस्पांस मिले, जब कोई मैसेज करे तो उसको जवाब जाए, जब कोई सवाल पूछे तो उसके सवाल का प्रॉपर जवाब दिया जाए। सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है? सोशल मीडिया क्या है? आपके ब्रांड का फेस है ना, जो आपने ऑनलाइन बनाया हुआ है। तो अगर कोई बंदा आ रहा है आपके पेज पे कमेंट कर रहा है, सवाल पूछा, उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे कुछ बात करे? मैं इस बात के लिए लाइव ऑडियंस से माफी मांगना चाहूंगा अगर मैं किसी का किसी जगह पे कभी भी आंसर ना दे सकूं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म यार इतने लोग, एक पूरा कमरा लोगों का हमने इस बात पे डेडिकेट किया है कि आपके जवाब ये है कि हजारों और लाखों कमेंट्स को मैनेज करना दिनों के हिसाब से बहुत नामुमकिन होता जा रहा है। इवन दो कि हमने बॉट भी सेटअप किया हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ बॉट बात करें। हम खुद आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे बात करती है। हम, मैं और दानिया पर्सनली अपना टाइम निकाल कर आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, ताकि किसी बंदे को जो भी मसला है उसका मसले का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्रॉपर तरीके से दे सकें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी कोई मिस हो जाता है और कभी कोई मतलब कहता है कि आपने देखा भजन नहीं ना रिस्पॉन्स किया तो फिर मैं माफी चाहता हूँ जनाब जी। अच्छा, ये बहुत अच्छे सवाल हैं। आपने पूछा कि कितने टाइम पोस्ट करना चाहिए और किस वक्त पोस्ट करना चाहिए। तो हर सोशल मीडिया के ऊपर सेम पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं, अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे हफ्ते में 7 पोस्ट काफ़ी हैं, दिन में 1 पोस्ट काफ़ी है। दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा पोस्ट करना फेसबुक पे नुकसानदेह है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आप दिन में 100 दफा भी पोस्ट करें तो कोई मसला नहीं। लिंक्डइन के ऊपर हफ्ते में 1 से ज्यादा दफा पोस्ट नहीं करना चाहिए। सो हर प्लेटफॉर्म के डिफरेंट टाइमिंग एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ये आपने देखना है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या कर रही है, और आपने उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी। ये इस तरह कुछ भी नहीं है कि वन फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी, आपने एक ही प्लान बनाया सब पे थोप दिया, नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज आपके पास जो स्किल होना चाहिए वो एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग का होना चाहिए। जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि किसके मुताबिक, हॉटस्यूट के मुताबिक, हॉटस्यूट ये कहता है, हॉटस्यूट जो है बहुत बड़ा सोशल टूल है बेसिकली, और वो सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक मेजर जाइंट के तौर पे काम कर रहा है। वो ये कहता है कि जब आप अपनी सोशल कंटेंट क्रिएट करें, जब भी, चाहे कैप्शन की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, तो उसको अलाइन होना चाहिए आपकी एसईओ स्ट्रेटजी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर लेट्स सपोज अगर आपका कीवर्ड है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका कीवर्ड है, या समथिंग लाइक दिस अगर आपका कीवर्ड है, तो अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यूज द सेम कीवर्ड, क्रिएट द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ट्राई टू क्रिएट द सेम हैशटैग्स somehow, क्योंकि ना एक चीज मैं अपने कंटेंट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड रखें। पहले लोग समझते थे शायद कि एसईओ अलग चीज है और एसएमओ अलग चीज है, लेकिन आपकी सोशल मीडिया पे कितनी रैंकिंग है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी एंगेजमेंट है, इस बात से आपकी एसईओ पे फर्क पड़ता है। और पहले ये नीचे था गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में, अब ये फुल ऊपर आ चुका है। सो इट मीन्स कि आपका जितनी अच्छी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पे है, उतना ही ज्यादा रैंकिंग आपको गूगल पे मिलेगी। वाई? बिकॉज ये बैक लिंक्स आपके कंसिडर होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो आप पोस्टिंग करते हैं, आपकी वेबसाइट से अगर वो लिंक है, आपने ब्लॉग फेसबुक पे शेयर किया है, तो वो एक अथॉरिटी बैक लिंक कंसिडर होता है, और वो आपने उसको लाजमी करना है। That's right. फिर अब फाइनली कुछ टूल्स आपको बता देते हैं, शो का टाइम खत्म होने वाला है। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए? लूमन 5 वीडियोस के लिए बहुत अच्छा टूल है। लूमन से आप वीडियोस बना सकते हो, और एआई
से वो आपका वीडियो मार्केटिंग क्रिएट करता है। यार इस टूल को आप खुद भी देख लें। बफर है, बफर पोस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है कि आप अगर पोस्टिंग करना चाहते हैं और अपना स्केड्यूल करना चाहते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का एट द सेम टाइम, तो बफर में आप एक ही दफा डाटा डाल दें, वो पोस्ट करता रहता है। प्लस वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लिंक शॉर्टनिंग भी कर देता है। हाँ, एक ही जगह से हैंडल हो जाते हैं। आपको मल्टीपल जगह पे जाके जो सा है आपको सोशल पोस्टिंग या कैप्शंस या एरर्स या नहीं अपलोड हुआ इंटरनेट, ये सब आपको मल्टीपल टाइम नहीं करना फिर पड़ता। सोशल पायलट बहुत अच्छा टूल है, वो भी स्केड्यूल भी करता है, उसके साथ साथ एनालिटिक्स भी आपको देता है कि कौन सी परफॉर्मेंस हो रही है, किस पे एंगेजमेंट हो रही है। सोशल पायलट एक अच्छा टूल है। पोस्ट प्लानर बहुत अच्छा टूल है। एक टूल जो सा यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेंशन बड़ा अच्छा टूल है। अगर हाँ। आपको उसके बारे में नहीं पता है तो जो भी बड़े जाइंट्स काम कर रहे हैं, मेंशन क्या करता है, अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी सोशल चैनल के ऊपर अगर आपका ब्रांड नेम मेंशन हो तो वो आपको निकाल के देता है कि फलान जगह आपके बारे में बात। कैनवा बहुत अच्छा टूल है। कैनवा एक ऐसा टूल है जो आपको, कैनवा बहुत अच्छा टूल, बेहतरीन टूल, अच्छा इंग्लिश टूल। ऐसा बंदा जो बिल्कुल लेमैन है, जिसे कोई इंटरनेट के ऊपर डिजाइन ग्राफिक्स का सेंस नहीं है, वो प्रोफेशनल पोस्ट बना सकता है कैनवा का इस्तेमाल करते हुए। लाइक माई सिस्टर, उनका कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ इतना नहीं है, बट उन्होंने खुद ही फिगर आउट किया कि कैनवा एक अच्छा टूल है, मैं इसको यूज़ करना शुरू करती हूँ एंड वो बहुत अच्छी पोस्टिंग, अच्छी एंगेजमेंट चल रही है। इन्फोग्राम जो है, इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए इन्फोग्राफिक्स उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स होते हैं इन्फॉर्मेशन विद ग्राफिक्स। आप वो इन्फॉर्मेशन जो ग्राफिक्स के थ्रू दिखा रहे हैं और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से अपने यूज़र को दिखा के उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो होते हैं इन्फोग्राफिक्स। एंड इन्फोग्राम जो है बहुत अच्छा टूल है। जी, गिव अवे 3000 रुपीज का कूपन है जो आप दानगा से कोई भी बाई करोगे तो आपको 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। ग्रामरली लाजमी इस्तेमाल करें प्लीज, खुदा का वास्ता। ये बात मैंने बहुत दफा कही है कि ग्रामरली की एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और उसको लाजमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउड सिग्नल जो है ये एक बड़ा अच्छा टूल है। इसके थ्रू जो है आप कॉल्स एंड सर्वेज एंड नॉट जस्ट कॉल्स एंड सर्विस, बल्कि आप बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करके लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। काफ़ी हेल्प करता है सर्वे वगैरह, कंटेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। गिव अवे के क्वेश्चन आखिरी सवाल है, आप पूछ लें। ये सवाल है 30 लाख इसका जो जवाब देगा उसको गोली मार दी जाएगी। सो तीसरा क्वेश्चन है गिव अवे का हमारा, जिसके लिए हम देंगे आपको कूपन। एंड कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जो फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं? फेसबुक पेज इस्तेमाल कर, फेसबुक वही बिजनेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल फेसबुक पेज। कितने बिजनेस ऐसे हैं जो फेसबुक का पेज बना के फेसबुक, कितने प्रतिशत कारोबार फेसबुक पर अपना सफा जला रहे हैं? कितने वो क्या होते हैं, जीव दिलकश हो तुम, कितने दिलजो हूँ मैं, कितनी दिलजो हूँ मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कैसी बात है? सरकार क्या मर जाएंगे? कितना खूबसूरत हूँ मैं, कितनी दिलकश, कितना सितम है ये, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। हाय हाय हाय, एंड यही है इंसान का। खैर एंड का नहीं पता, शो का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी इसका जवाब दे। और ये मैंने शो के स्टार्ट्स में बताया था शुरू में, हमें भी काम है बहुत सारे, जल्दी बता दें। अभी हमने सिंगिंग कंपटीशन भी कर रहे हैं, इसके बाद हमारा सिंगिंग कंपटीशन भी है जिसके अंदर मेरा पहला प्राइज आया हुआ है। 90% नहीं, ओ सॉरी परसेंट तो पूछना ही नहीं था काशिफ। कितने नंबर है? नंबर पूछना था जो मैंने बताया था। कितने, हाउ मेनी बिजनेसेस? 50 बिलियन कोई कह रहा है, नहीं 50 बिलियन नहीं, ऊपर जाए, मिलियन से नीचे है। 50 मिलियन नहीं, 50 मिलियन नहीं है, 50 मिलियन से थोड़ा ऊपर जाओ ऐसे थोड़ा 50 बिलियन नहीं। नहीं यार मैंने शो के स्टार्ट में बताया था आप लोगों को। अच्छा परसेंटेज नहीं है भाई, ये है बिलियन में ही, 100 बिलियन नहीं मिलियंस में है ये, और मिलियंस में, और 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है और 90 से नीचे है। चलो सूरी जी 100 बिलियन कहाँ से होगा भाई, की आबादी से ऊपर नहीं हुए हो आप। 58 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, 58 मिलियन से ज्यादा है। 60 क्या मिलियन भी लिखे ना, 68 मिलियन के भी करीब ऊपर चले गए हैं, इससे भी ऊपर जाएं। 70 मिलियन नहीं, 60 मिलियन नहीं
ना ही Come on. नहीं डैश मिलियन 72 मिलियन, बहुत काफी करीब करीब। है आप, ऊपर जाएं 74 मिलियन। थोड़ा ऊपर, गुड, और ऊपर जाएं ऐसे लग रहा है पठान के साथ सौदा कर रहे हैं कोई जल्दी चीज से। खरीदे। यार जल्दी, अरे वाह, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। एहसन राजपूत का जवाब दुरुस्त सही है। है। 80 मिलियन, मोर देन एक्चुअली 80 मिलियन, बट 80 मिलियन स्मॉल More than 80 million businesses around the world are करते using हैं। Facebook as So, a social YFT platform for Gamer, their business. जैन एंड अहमद, ये हमारे आज के विनर्स हैं। इनको कूपन दे दिया जाएगा, दानकाश के फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दीजिएगा। और अगर आप और लोगों का कोई आज- सवाल हो, कोई सजेशन हो, गौर से सुने मेरी बात, दानकाश.com पे जाएं, लाल रंग का बटन है आस्क दानकाश, उसके ऊपर प्रेस करें और अपना सवाल, अपना और- सजेशन, अपने मशवरे हमें वहां पे दें ताकि हम मजीद कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, लाजमी Facebook करें। को लाइक करें और Facebook पे शेयर करें यार, इस पोस्ट YouTube पे आप लोग को, सब्सक्राइब पोस्ट को शेयर करें, चलें करें। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।